हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजेश सेवाच आज से शुरू करने जा रहा हूं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज। इसी सीरीज में हमारा पहला टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों जानते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। इसमें एक सबस्ट्रेट रहेगा और एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा एंड द न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस द लिविंग ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट। सिंपल है कि हम ये कितने मैकेनिज्म से हो सकता है। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर क्या प्रोडक्ट होगा और कौन सा मैकेनिज्म इसमें अप्लाई होगा। तो बच्चों वैसे तो इसकी कई सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेनली दो टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व होता है। एक होता है SN1, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद यूनिमोलिकुलरिटी। क्यों बोलते हैं अभी आगे बताऊंगा। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद बाइमोलिकुलरिटी। इसके अलावा आप सबको पता है SNI, SNAR, काफी सारी टाइप्स हैं, बट मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो SN1 और SN2 से आते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया है कि पूरे SN1 और SN2 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और मैं इनके डिफरेंसेस साथ साथ बताता चलता हूं। तो सबसे पहला है कि इसको SN1 क्यों बोला जाता है। तो इसके लिए रेट लॉ आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल। ओके, जैसा कि आप लोग इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट and it is independent of the concentration of nucleophile. And if you will add the power of these concentration terms, so you will see that the order of the reaction is 1. That is why it is SN1. And in SN2 you can see that the rate is depending on the concentration of the substrate as well as the nucleophile. So you can see that in SN1 rate of reaction depends only on the concentration of the substrate and independent of nucleophile, while in case of SN2 it depends on the concentration of both substrate as well as nucleophile. So that is why these are known as SN1 and these are known as SN2 reactions. Okay बच्चों, दूसरा है कि ये कितने स्टेप में होगी। आप लोग सोच के देखें कि जब हमने यहाँ पे ये रिएक्शन लिखी थी, यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बट अगर यहां पर हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें दोनों की पावर 1 नहीं आई है। इट मींस ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। It is a complex reaction. So that is why it will not proceed in one step. It is a complex reaction. It will proceed in 2 steps. So it is SN1. आप लोग याद कर सकते हैं, अगर 1 है तो 2 स्टेप में होगी। और ये क्या है SN2 है, तो यहां पर पावर सेम है एज दैट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब इस केस में दैट रिएक्शन विल एक्ट एज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। सो दैट इज व्हाई इट विल कंप्लीट इन 1 स्टेप। अब क्योंकि ये 2 स्टेप में हुई है तो किसके थ्रू होगी, तो द इंटरमीडिएट विल बी कार्बोकैटायन। बच्चों तो यहां पर कार्बोकैटायन के थ्रू ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन होगी ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सो देयर विल बी इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर हियर। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, इसीलिए स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर याद रखना है आपने SN2 मैकेनिज्म में। रीअरेंजमेंट तो बच्चों हमेशा याद रखना कि कार्बोकैटायन आ जाए तो आपको पहली और आखिरी बात बता देता हूं कि हमेशा रीअरेंजमेंट चेक करना। रीअरेंजमेंट हमेशा चेक करना है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अगर तो आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन मिला है तो सेकेंडरी अगर बनता हो तो बनाना है, सेकेंडरी है तो टर्शरी बनाना है। 100% आपको पहला काम यही करना है। तो रीअरेंजमेंट यहां पॉसिबल है, इस केस में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, सिर्फ कार्बोकैटायन में ही रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। अब आ जाओ सॉल्वेंट। तो ये हैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कब आपको पता चलेगा। कई बार क्या होगा, ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी, आपको कंफ्यूजन है कि सर SN1 लगाएं कि SN2। तो आपने देखना है बच्चों अब सॉल्वेंट। क्या देखोगे, सॉल्वेंट अगर पोलर है, प्रोटिक है, पोलर है और प्रोटिक है, मतलब पोलर मींस उसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट सॉल्वेंट हैज टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन, तो दैट विल बी द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो उस केस में SN1 मैकेनिज्म। अगर पोलर है बट एप्रोटिक है लाइक डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो वो आपका हमेशा SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। दैट्स इट बच्चों। अब आ जाओ लिविंग ग्रुप। अब हमें लिविंग ग्रुप भी देखने हैं, तो ऑब्वियसली दोनों केस में क्योंकि लिविंग ग्रुप
को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल को आना है। दैट इज वाई बोथ द इन बोथ द केसेस, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, उनमें देख लेना कि स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है तो SN1 और SN2 दोनों ही पॉसिबल है। तो बच्चों ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लिविंग ग्रुप कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा वीक रहेगा। मैं इसके ट्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आप लोगों ने देखा कि जो SN1 है दैट प्रोसीड्स थ्रू द कार्बोकेटायन। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑर्डर यू कैन सी कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, सेकेंडरी, जब टर्शरी कार्बन से लिविंग ग्रुप होगा तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी है तो वो कम रिएक्टिव, प्राइमरी है तो वो ऑलमोस्ट SN1 शो ही नहीं करता। यहां पर अगर SN2 की बात करें तो प्राइमरी है, क्योंकि यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस इज द फैक्टर, यहां कार्बोकेटायन है बच्चों और यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी के केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप ये मान के ही चलना कि SN2 में टर्शरी जो भी कंपाउंड्स मिलेगा जब टर्शरी कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच हो उस केस में SN2 शो नहीं करना है, यहां पर प्राइमरी में शो नहीं करना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आ जाओ बच्चों, क्योंकि कार्बोकेटायन है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है तो न्यूक्लियोफाइल विल कैन अटैक फ्रॉम above the plane as well as below the plane, that will have the equal probability, so you will get the mixture of the product and the mixture, that is why you will get the racemic mixture। यहां पर आपको क्योंकि nucleophile is attacking from the back side, so you will get the inverted configuration। next is nucleophile। nucleophile कैसा होना चाहिए? तो बच्चों अगर weak nucleophile है तो मेरी जो next videos में आप इसका order देख पाएंगे कि weak nucleophile कौन से हैं और strong nucleophile कौन से हैं। weak nucleophiles will favor the SN1 and strong nucleophile will favor the SN2 reactions। तो एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे कि आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है, OH है, एक्वस OH आपने लिया है, तो इट विल लीड टू, यहां पर क्लोरीन हट के OH ग्रुप लग जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आपने जो लिया है दैट इज यू कैन से, दोनों केस में क्लोरीन है, क्लोरीन इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, बट यहां पर आप लोग देखें कि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, दैट इज वाई ये किसको फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म को। इवन इट इज अ टर्शरी एल्काइल हैलाइड, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 को फॉलो करेंगे, और ये आपका सुपर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो इट विल ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म बच्चों। सो दैट्स इट, इट इज ओवर फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।